जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर अब पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो लग रहा था कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस कम से कम विपक्ष में बैठ करके राजनीति कर सकेंगे, विपक्ष की भूमिका निभा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, अब टीएमसी की जो मान्यता है उस पर खतरा मंडरा रहा है। टीएमसी की मान्यता तक रद्द हो सकती है, इस तरीके की खबरें अब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही हैं। और इस सब के पीछे की वजह है पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हुड़दंग काटा गया, जिस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से शांति को भंग करने की कोशिश की गई, और उसके पीछे टीएमसी की एक बहुत बड़ी भूमिका बताई जा रही है। और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बार बार चुनाव आयोग से ये अब मांग कर रहे हैं और सड़कों पर लोग दोस्तों उतर आए हैं, जिसमें टीएमसी की मान्यता को रद्द करने की मांग की जा रही है। ममता बनर्जी की इस घटिया राजनीति की पराकाष्ठा ने अब तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल के उस हाशिए पर लाकर के खड़ा कर दिया है, जहां पर टीएमसी 2 दशकों तक कम से कम जिस तरीके से राज कर रही थी, आज उस पार्टी की सदस्यता पर, उस पार्टी की मान्यता पर भी तमाम खतरे मंडरा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में लगातार यह मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, अभिषेक बनर्जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और उसके साथ साथ टीएमसी की मान्यता भी रद्द की जाए। और इसके पीछे की वजह क्या है? वजह है शुभेंदु अधिकारी के पीए की जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई। इसलिए मांग उठ रही है कि टीएमसी की मान्यता को उखाड़ करके फेंक दिया जाए, टीएमसी के वजूद को ही पश्चिम बंगाल से मिटा दिया जाए। अब ऐसे में दोस्तों सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में टीएमसी की मान्यता को रद्द किया जा सकता है? क्या शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या का मामला इतना बड़ा हो चुका है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता को भी खारिज करवा सकता है? इसलिए इस रिपोर्ट में हम आपके इन तमाम सवालों का जवाब देंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस मामले की वजह से और जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में फिलहाल घटित होता दिख रहा है उसकी वजह से ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी की मान्यता रद्द हो जाएगी। ये सब मान्यता रद्द हो जाएगी, ये सब कुछ डिटेल में इस रिपोर्ट में हम जानेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। किस सूरत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द की जा सकती है, जरा हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चुनाव आयोग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। भारत में किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव आयोग से मान्यता दी जाती है, और यह मान्यता किस बेसिस पर मिलती है? मान्यता के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आरपी अधिनियम की धारा 29A चुनाव आयोग के साथ किसी भी राजनीतिक पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ जरूरी शर्तें होती हैं जिनको इंप्लीमेंट किया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, और उसके बाद में उसको मान्यता मिलती है। अब हम एक एक करके इस तमाम शर्त के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे कि शर्त जो मान्यता है वो कैसे मिलती है, क्योंकि फिलहाल मुद्दा यह नहीं है कि मान्यता मिलती कैसे है। चूंकि टीएमसी की मान्यता खारिज करने को लेकर के लगातार बीजेपी के नेता अब सड़कों पर उतर आए हैं, तो इसलिए यहां पर यह समझना जरूरी है कि अगर खारिज होती है मान्यता तो किस बेसिस पर हो सकती है। सबसे पहला, चुनाव आयोग अगर देखता है कि कोई भी राजनीतिक दल भारतीय संविधान या फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन कर रहा हो तो मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए इन बिंदुओं को बनाया जा सकता है आधार। यानी कि यह बात तो तय है कि टीएमसी ने और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में जो संवैधानिक ताना बाना है उसको चरमरा करके रख दिया है। संविधान की, लोकतंत्र की सीधे तौर पर धज्जियां उड़ा दी हैं ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में। लोकसभा या फिर राज्य के विधानसभा के आम चुनाव में कुल वोटों का 6% भी प्राप्त न करना, यह एक बेसिक फंडा है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव के दौरान अगर 6% वोट अगर नहीं लेकर के आ पाती है तो ऐसे में उसकी मान्यता, उसका रजिस्ट्रेशन खारिज किया जा सकता है, जो कि फिलहाल टीएमसी में नहीं दिख रहा है, क्योंकि तकरीबन 80 सीटें लेकर के आई हैं ममता बनर्जी। उनके नेता, माफी चाहूंगा, ममता बनर्जी तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। तो ऐसे में यहां पर तो टीएमसी फॉल नहीं करती, उसकी मान्यता खारिज नहीं की जा सकती। अगला बिंदु कहता है चुनाव आयोग का कि पिछली लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सांसद निर्वाचित होने में विफल रहना।
ये भी एक तरीके से कहीं ना कहीं यहां पर लागू नहीं होता। राज्य विधानसभा या फिर लोकसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में कुल वैध वोटों का 8% प्राप्त करने में विफल रहना, समय पर लेखा परीक्षित खाते प्रस्तुत न करना। अब यहां पर थोड़ा सा दोस्तों ट्विस्ट आता है। वोट परसेंटेज की अगर बात की जाती है तो ममता बनर्जी वोट परसेंटेज पर अभी खरी उतर रही हैं, लेकिन जो लेखा जोखा की बात की जा रही है उसमें ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी जो है बुरी तरीके से फंस सकती है। अब चंद्रनाथ की हत्याकांड के मामले में टीएमसी के ऊपर कैसे गाज गिर सकती है, यह दोस्तों हमें समझना बेहद जरूरी है। चूंकि इस मामले में सीबीआई और जो सीआईडी है उसकी जांच को एक तरीके से मंजूरी दे दी गई, एक तरीके से सीबीआई और सीआईडी इस मामले में जांच करेंगे। तो ऐसे में अगर गृह मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें ममता बनर्जी की इस रक्त रंजित राजनीति को लेकर के कई सारे सबूत पेश किए जाते हैं और चुनाव आयोग के पास में ये बाकायदा अगर पूरी रिपोर्ट जाती है तो यकीनन तौर पर टीएमसी के खिलाफ में चुनाव आयोग के पास में जो है एक कह लीजिए कि पूरी तरीके से पावर है उनके पास में अधिकार है कि वो टीएमसी के खिलाफ में एक्शन ले सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गृह मंत्रालय गंभीर अपराध के किसी मामले में कोई रिपोर्ट तैयार करे और चुनाव आयोग से मान्यता रद्द करने की सिफारिश करे तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अगर टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की सहभागिता का खुलासा होता है, जैसा कि टीएमसी की जो मुखिया हैं ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इसके लिए, अगर इस मामले में उच्च नेतृत्व यानी कि ममता बनर्जी जो इनकी पार्टी के जो आला कमान है, अगर उनकी सहभागिता को लेकर के कोई भी खुलासा होता है तो यह मामला बहुत गंभीर हो जाएगा और टीएमसी की मान्यता रद्द होने से कोई बचा नहीं सकता। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल अपराध को आधार बना करके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा सकता है कि यह राजनीतिक पार्टी है या गुंडों की पार्टी है। तो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी पर भी अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लगातार लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो गुंडे हैं जिनके ऊपर भी शक है उनको दबोचा जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी खुद इस मामले को कंडेम करके अपनी छवि को अब बचाने की कोशिश कर रही है, अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पीए के ऊपर इस तरीके का हमला और उनको मौत के घाट उतार देना ये अब टीएमसी के गले की फांस बन चुका है। और चूंकि वहां पर एक वायलेंस का बड़ा इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है और इसके पीछे टीएमसी के गुंडे गाहे बगाहे मिल ही जाते हैं, तो ऐसे में अब खुद भी टीएमसी इस मामले में अपने आप को बचाने के लिए खुद से मांग कर रही है कि सीबीआई की जांच की जाए। और यहां पर सबसे बड़ी बात पता क्या है दोस्तों, इसलिए भी अब ये मांगे की जा रही हैं क्योंकि वहां के लोग साफ तौर पर एनकाउंटर का जिक्र कर रहे हैं कि इस मामले में वो एनकाउंटर चाहते हैं। सुबह 9 बजे शपथ ली जाए, 9 मई को माफी चाहूंगा, सुबह शपथ ली जाए और शाम तक इन अपराधियों के एनकाउंटर कर दिए जाएं। जब ये मांगे उठ रही हैं तो ये लोग भी कम से कम अपनी जान बचाने के लिए सीबीआई सीआईडी जांच की तो मांग करेंगे ही कि इसमें निष्पक्ष जांच की जाए। मसलन मुद्दा है पार्टी की जो मान्यता है उसको रद्द किया जा सकता है या फिर नहीं, तो सवाल उठता है हां, अगर हम वोट परसेंटेज को देखें तो शायद उसमें ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी फिलहाल एक तरीके से सेफ जोन में है। लेकिन अगर गृह मंत्रालय की तरफ से कोई ऐसी रिपोर्ट जाती है जिसमें उच्च नेतृत्व की सहभागिता होती है तो यह मामला बेहद गंभीर हो जाता है और टीएमसी इस मामले में बुरी तरीके से फंस भी सकती है। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।